फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसे क्राइम की स्टोरी लेकर के आई हूँ जिसके बारे में आप में से बहुत ही ज़्यादा कम लोगों को इस क्राइम के बारे में पता होगा। जी हाँ, जैसे कि आप लोगों को पता है कि आजकल इतने ज़्यादा क्राइम के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। दिन पर दिन हमें न्यूज़ में या फिर न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया के थ्रू बहुत सारी ऐसी न्यूज़ देखने को मिलती है जिस पे भरोसा करना कुछ हद तक मुश्किल हो जाता है, लेकिन अफसोस कि वो खबर सच होती है। जी हाँ, मैं ऐसी ही आज की इस वीडियो में 2-3 अलग अलग न्यूज़ सुनाने वाली हूँ, जिसको जब आप सुनेंगे तो वाकई में ये कहेंगे कि आखिर कलयुग का युग आ चुका है। यस फ्रेंड्स, ये स्टोरी इतनी ज़्यादा दर्दनाक है और ये रियल स्टोरी है। जब मैं ये कहानी पढ़ रही थी, जब मैं ये स्टोरी को रिसर्च कर रही थी, तो मैं इतना ज़्यादा सैड फील कर रही थी बिकॉज़ आज के टाइम पे क्या हो रहा है। क्राइम के केसेस, जब भी आप फ़ोन उठाओगे, सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करोगे, तो आपको एक दिन में रेप के केसेस, मर्डर के केसेस, बहुत सारे ऐसे अजीब व गरीब केसेस सामने आते हैं और हर दिन आते हैं। तो ऐसा लगता है कि आज के टाइम पे इंडिया में जो मर्डर का या जो भी एक जो आंकड़ा होता है, वो जो रेट है वो सबसे ज़्यादा बढ़ गया है, जो रेशियो होता है। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया जो क्राइम केसेस में ऑलमोस्ट तीसरे या चौथे नंबर पे हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो इंडिया का गवर्नमेंट है वो इतना ज़्यादा स्लो काम करता है कि अगर किसी के साथ कुछ गलत होता है तो उसको प्रॉपर जो इंसाफ होता है वो नहीं मिल पाता है। और इस वजह से आप लोगों ने काफ़ी अपने आसपास भी देखा होगा कि अगर किसी के साथ गलत हुआ है, उन्होंने अगर केस किया है किसी पे, तो वो उनका डेथ भी हो गया, केस लड़ते लड़ते उनकी पूरी एज निकल जाती है और फिर सामने जो दूसरा वाला पार्टी होती है उसको कोई भी सज़ा नहीं मिल पाती है। और ये केसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रेच किया जाता है इंडिया में, और एक केस को इंसाफ मिलने में ऑलमोस्ट 10 से 20 साल, 25-50 साल भी लग जाते हैं। जबकि ये बहुत ही ज़्यादा छोटे केसेस होते हैं, लाइक ज़मीन का विवाद जो होता है या किसी से मारपीट, मर्डर, ये सारी चीज़ें, रेप जैसी चीज़ें तो बहुत बड़ी हैं जिसकी सज़ा इंडिया में अभी बिल्कुल भी अच्छे से नहीं मिलती है। केस को फाइल बंद करने की पूरी कोशिश की जाती है, सामने वाले पैसे खिला देते हैं या फिर सामने वाली पार्टी अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है तो वो पूरी कोशिश करते हैं कि इस केस की फ़ाइल बंद कर दिया जाए। और आप लोगों ने देखा होगा हाल ही में जो केस हुआ था, आरजे मेडिकल कोलकाता कॉलेज वाला केस, जिसमें उस लेडी ट्रेनी डॉक्टर के साथ में इतनी गंदे तरीके से रेप किया गया। उसके बाद में क्या हुआ? क्या सज़ा हुई? नहीं हुई। उसको छोड़ दिया गया ज़मानत पर। और अभी भी जो लोग रैली निकाल रहे थे वो लोग अब भूल चुके हैं। क्रिसमस मनाया, पार्टीज़ कर रहे हैं, न्यू ईयर आ रहा है, लेकिन इंसाफ अभी तक नहीं मिल पाया है। और अब वो लोग जो रोड पे रैलियां निकाल रहे थे वो भी थक गए और अब वो चीज़ें भूल गए। तो कहाँ से मिलेगा इंसाफ? तो चलिए मैं आप लोगों को कहानी बताती हूँ आज के केसेस की। दरअसल मुंबई में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है मुंब्रा। उस जगह पर, जो कि काफ़ी छोटा इलाका है, वहाँ पर एक जो लड़का होता है वो, उसको सेक्सुअल इतना ज़्यादा नीड होती है जो उसकी पूरी नहीं हो पाती है। वो अभी लगभग 20 से 21 साल के बीच का लड़का होता है और उसकी गर्लफ्रेंड्स भी होती हैं, लेकिन जब वो बोलता है कि उसको इस चीज़ की नीड है तो वो लड़कियां मना कर देती हैं और उसकी ये नीड पूरी नहीं हो पाती है। और उसके पास उतने पैसे भी नहीं होते हैं कि वो 200 और 500 में वहाँ पर जाए जो रेड लाइट एरिया होते हैं।
उतने पैसे नहीं होते हैं। तो उस जब वो मूवी में या फिर कुछ भी ऐसी एक्टिविटीज़ देखता है फ़ोन में, और फिर उसका मन करता है और वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है, जिस वजह से होता ऐसा है कि वो एक जो पास में ही मुर्गियाँ होती हैं, वो उनके साथ में कुछ ऐसा कर देता है। आप समझदार हैं कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। वो ऐसी हरकत कर देता है। उसके बाद में जो और लोगों को पता चलता है तो वो लोग उस पर कानूनी कार्रवाई करते हैं, और जो भी है अभी एफआईआर कर लिया गया है। तो ये केसेस आप सोच सकते हैं किसी इंसान की मानसिक स्थिति क्या हो गई है, कि आपको अगर कुछ नीड है वो नहीं मिल रहा है तो आप इस तरीके से बेज़ुबान चीज़ों का इस्तेमाल करना बहुत गलत है। और ऐसे ही एक केस हुआ है। वो केस था, दरअसल एक एक्ट्रेस है, टीवी एक्ट्रेस, जो कि एक मॉम का, जो आंटी का या सासू माँ का लीड रोल प्ले करते हैं। उनका नाम तो मैं नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन उनके साथ में एक घटना हुई कि जहाँ पे उनका मुंबई में फ्लैट है, वहाँ पर वो बहुत सारे पेट्स, डॉग्स वगैरह हैं, बहुत प्यारे प्यारे से। वो उनका काफ़ी ख्याल रखती हैं, बहुत ज़्यादा वो पेट लवर है, एनिमल लवर है। तो वो एक दिन सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे जा रही थी, तो उनकी अचानक से नज़र पड़ती है कि एक लड़का, जो कि एक पपी के साथ में, उसने गलत चीज़ें, आप समझ रहे हैं। तो वो चीज़ जब उन्होंने देखा तो उस लड़के को डांटा और उसके खिलाफ़ एफआईआर किया, पुलिस वगैरह को बुलाया गया। और वो बहुत ही छोटा सा प्यारा सा पपी था, जिसके साथ जो भी चीज़ें हैं, तो ये सारी जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। और जो पपी था उसमें काफ़ी ज़्यादा, मतलब उसको पेन हो रहा था और जो ब्लीडिंग भी हो रही थी। तो उसका ट्रीटमेंट किया जा रहा है और वो बहुत जल्द ठीक भी हो जाएगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं आप लोग देख रहे हैं। एक और केस आया है कि अतुल शर्मा, सॉरी अतुल सुभाष ऐसा कुछ करके, जो एक इंजीनियर थे, एक साइंस इंजीनियर आई थिंक थे। तो उनकी जो वाइफ थी, उन्होंने अतुल के साथ में कितना ज़्यादा गंदा बिहेव किया। वो जो उनको पसंद नहीं था उस तरीके की वो उनकी नीड थी फिज़िकल, तो वो मना करते थे और इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा वो परेशान थे, जिस वजह से उन्होंने लास्ट में अपनी जान दे देने के बारे में फ़ैसला किया। और वो इतने परेशान थे कि उन्होंने 1 घंटे और 40 पेज का लिखा नोट्स, सुसाइड नोट। तो उनका हाल आप सोच सकते हैं। और हाल ही में एक न्यूज़ आई है कि एक लड़की जो थी, जो अपने पार्टनर के साथ, अपने बॉयफ्रेंड के साथ पिछले 7 से 10 साल के रिलेशन में थी, और उनके बीच में जो भी चीज़ें एक्टिविटी हुई होंगी हुई, वो लड़की पूरे तरीके से उस पर डिपेंड हो चुकी थी। ज़ाहिर सी बात है, 10 साल किसी के साथ रहोगे, लगाओ अटैचमेंट तो हो जाता है। जब आप किसी पेट को रखते हो जो बेज़ुबान है, उसके साथ रहते हो, तो 2-3 हफ्ते में लगाव हो जाता है। तो अगर आप इंसान की बात करते हैं तो इंसान को कितना ज़्यादा अटैचमेंट हो सकता है। तो वो लड़का 7 से 10 साल उसके साथ रहा, उसका यूज़ किया, और फिर उसके साथ शादी करने के लिए मना कर देता है, और किसी और से शादी करने के लिए वो रिश्ता होता है। तो वो लड़की को जब ये बात पता चलती है कि जिस लड़के से उसने 7 to 10 ईयर का रिलेशन रखा, वो उसको धोखा दे रहा है, तो इसमें वो लड़की उसके पास जाती है, रूम में बुलाती है, और उसका जो प्राइवेट पार्ट होता है उसको वो काट देती है, जिस वजह से वो अब किसी लायक नहीं बचा। और उस लड़की पे तो खैर केस और मुकदमा होगा ही, और सज़ा इस लड़के को जो मिली है वो काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक थी। और जो उस लड़की के साथ हुआ, किसी के साथ 10 साल रह करके आप टाइम पास करके किसी और के साथ चले जाओ, ये बहुत गलत है। नहीं रहना है मत रहो, पर किसी की एटलीस्ट फीलिंग्स के साथ मत खेलो, बिकॉज़ इंसान है, कोई खिलौना नहीं। लेकिन आजकल के टाइम पे लोग 10 साल एक साथ बिताते हैं और वो छोड़ देते हैं। लाइक वो इंसान को एज अ टॉय ट्रीट करते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत है। आज के टाइम पे किसी को किसी की फीलिंग्स की कदर नहीं है।
जिस वजह से बहुत सारे केसेस बढ़ते जा रहे हैं, बहुत सारे। ये कह सकते हैं कि कलयुग का युग चल रहा है, जहाँ पर हम जब भी सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं तो ऐसी ऐसी न्यूज़ मिलती है कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है। एक हाल ही में ऐसी न्यूज़ आ रही थी कि जो भी चीज़ें हैं ये चीज़ें बहुत गलत हैं। और हाल ही में ऐसे एक मैंने देखा था वीडियो जिसमें एक 3 मंथ की, आप समझ सकते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा जो क्राइम केसेस है वो बढ़ते जा रहे हैं, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और जो लोग कहते हैं कि लड़कियों की गलती होती है, तो बस यही बोलूँगी कि जो छोटी बच्चियाँ होती हैं उनकी क्या गलती होती है। तो कपड़ों का दोष नहीं है, दोष बाहर रात को चलने में लड़कियों का नहीं है, दोष है तो लड़कों की, मर्दों की छोटी सोच का, जो वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और ऐसी दर्दनाक घटनाएं अंजाम दे देते हैं। और शायद ये इस वजह से भी हो रहा है कि इंडिया में कुछ उतना खास सज़ा नहीं है बनाई गई है, जिस वजह से ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं। अगर कुछ सज़ा होती, एक बार अगर किसी ने क्राइम किया और उसकी ऐसी दर्दनाक सज़ा हो कि बीच चौराहे पे उसके साथ पूरी दुनिया देखे कि क्या उसको सज़ा तड़प मिल रही है, तो शायद वो लोग काम करने से पहले आइंदा अगले लोग 10 बार सोचेंगे। लेकिन क्योंकि यहाँ पर कोई सज़ा का कुछ है ही नहीं, तो शायद इस वजह से लोगों की हिम्मत बढ़ती जा रही है और लोगों को पता है कि आज कुछ करेंगे, 10 दिन नारे लगेंगे, रैली निकलेंगी और अगले दिन भूल जाएंगे, 11वें दिन सब नॉर्मल हो जाएगा, तो कोई सज़ा भी नहीं है, इसलिए शायद ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो मेरी यही डिमांड है और हम सबकी डिमांड है कि इसके ख़िलाफ़ जो आए दिन केसेस बढ़ रहे हैं, कुछ तो स्ट्रिक्ट होना चाहिए रूल, जिससे कि 10 बार सोचना पड़े सामने वाले को। तो ओके, दैट्स इट। ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोग मेरी बात से सहमत है, अग्री करते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करके सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, अपनी फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। मैं ऐसे ही क्राइम से रिलेटेड वीडियोस बनाती रहती हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब। ओके, सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। और अगर आप चाहते हैं कि वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों का नाम लूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में अपना नेम विद एड्रेस सेंड कर सकते हैं, अपनी सिटी का नेम। मैं आप लोगों का नाम अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में ज़रूर लूँगी। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।